जी, तो वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एम्प्लॉई मैनेजमेंट मॉड्यूल के एक ऑप्शन एडवांसेस एंड लोन्स के बारे में। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द सर्विस किसी किस्म का लोन लेते हैं उसकी हमने एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। या कोई एम्प्लॉयज़ एडवांस सैलरी ले लेते हैं, ठीक है, उसकी हमने एंट्री कैसे करनी है। ज़ाहिर है हम जब पेरोल रन करेंगे तो ये लोन्स और डिडक्शंस या एडवांस सैलरीज ऑटो डिडक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें ज़्यादा हैज़ल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने जस्ट एक एंट्री कर देनी है। सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ना, जब पेरोल प्रोसेस करेगा तो ये सारे लोन्स और एडवांस सैलरीज उसमें आ जाएंगी शामिल होके, और हम जो है ना एक ईज़ ऑफ माइंड के साथ पेरोल प्रोसेस करके विद इन मिनट्स हम फारिग हो सकते हैं अपने काम से। तो आइए लॉगिन कर लेते हैं। और ये चूँकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस सिस्टम में, चूँकि काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, तो मेनली जो है हम फोकस करने जा रहे हैं लोन एंड एडवांसेस के ऊपर। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये ऑलरेडी जिन एम्प्लॉयज़ का लोन चल रहा है हमारे साथ, वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने डिस्प्ले हो चुकी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक एम्प्लॉई है उमर इकबाल, उसने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स की लोन लिया है और उसने 6 मंथ्स में हमें पे बैक करना है। तो उसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? क्रिएट न्यू लोन पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से एम्प्लॉई सेलेक्ट कर लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल उमर इकबाल। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे ज़ाहिर है वो उस लिस्ट में आ जाएंगे। तो हम लिखते हैं जी कि यहाँ पे लोन स्टार्ट डेट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल थी, और जो इंस्टॉलमेंट हमने उससे लेनी है वो कितनी लेनी है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5000 लेनी है उससे पर मंथ इंस्टॉलमेंट लोन की, ठीक है। और टोटल लोन इंस्टॉलमेंट कितनी होंगी? 6 होंगी। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन फीड इन कर दी सिस्टम के अंदर। कोई रिमार्क्स हैं लोन के बारे में तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वी आर गुड टू गो। ये हमने सिस्टम को बता दिया कि 5000 रुपया तुमने 6 महीने के लिए काटना है, ठीक है। तो जब हम इसे सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेव होने के फ़ौरन बाद ये हमारे पास जो पेमेंट स्केड्यूल है वो बन के आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है लोन की वो अप्रैल के महीने में कट जाएगी। जैसे ही हम अप्रैल का पेरोल रन करेंगे 5000 डिडक्ट होके यहाँ से निकल जाएगा और इस रिपोर्ट में हमें शो होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय हमसे रिक्वेस्ट करता है भाई कि मई में फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5000 नहीं दे सकता या कम दे सकता है, या इसको लोन अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दें। तो उस सूरत में क्या करना होगा हमें कि हम इस मई वाले को एडिट कर लेंगे। यहाँ से लोन अमाउंट जो है, अगर हम एडमिन यूज़र हैं, हमें प्रॉपर एक्सेस अवेलेबल है, तो हम यहाँ से लोन अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको वापस सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद बैक आ जाएंगे, और चूँकि ये लोन अमाउंट जो है हमें किसी नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट भी करनी है, तो हम जून की अमाउंट में ये 3000 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। वापस ये 30,000 हो जाएगा। हमने बस मेक श्योर कर लेना है कि टोटल लोन अमाउंट 30,000 है, और डिडक्शन का जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो भी 30,000 का ही होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एम्प्लॉय कहता है जी कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल का लोन नहीं दे सकते हैं, तो हम सिंपली उसको जाके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि जी लोन उसका कब ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सितंबर में ख़त्म हो रहा है, तो हम ये अप्रैल का उठा के लोन आगे जो है ना किसी और मंथ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऐसे कोई भी तारीख दे दें, डजेंट मैटर। जब पेरोल रन होगा सितंबर का तो ये ऑटोमेटिकली लोन को उठा लेगा। तो जब हम बैक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल 30,000 है, और लास्ट लोन डिडक्शन जो है ना वो अप्रैल में होगी। तो इस तरह से आप जो इंस्टॉलमेंट है उनको मैनेज कर सकते हैं। और ये आपको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि अभी किस महीने किसका कितना लोन था, ठीक है ना। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। आपने पेरोल रन करना है, और जितने भी एम्प्लॉयज़ के लोन्स होंगे, एडवांसेस होंगे, वो ऑटो डिडक्ट होकर उसकी सैलरी में से कट के रिमेनिंग अमाउंट उधर शो हो जाएगी। और सिस्टम आपको बता भी देगा कि भाई इस एम्प्लॉय का फॉर एग्ज़ाम्पल इस एम्प्लॉय का लोन 14,500 था, 5,000 डिडक्ट हो गए और रिमेनिंग इतना है, ठीक है। ड्यू बैलेंस सब एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। जिनके लोन ज़ीरो हो चुके हैं उनके सिंपली आप एडिट करके उनको डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब जो एडमिन यूज़र है उसके पास ज़ाहिर है फुल कंट्रोल है,
वो अगर डिलीट करना चाहे तो कर सकता है। कोई नॉर्मल यूज़र है जिसके पास एक्सेस नहीं है तो वो किसी भी एंट्री को डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये थी सारी वीडियो लोन मैनेजमेंट के ऊपर। तो मेरा ख़्याल है आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।